साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो साथियों, जैसा कि हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी के उस सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिमालय की प्रमुख घाटियों के बारे में। कौन कौन सी घाटियाँ हैं थोड़ा देख लेते हैं। इसमें सारी घाटियाँ आपको इस पूरे वीडियो में कवर हो जाएंगी जो कि आपके एग्जाम में पूछते हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास को और आप लोग अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथियों, गलवान घाटी की हम जब बात करते हैं तो वो लद्दाख में पड़ता है, आपको पता है। देखिए, गलवान घाटी, सुरु घाटी, नुब्रा घाटी और मरखा घाटी, ये चारों जो घाटियां हैं वो आपके कहाँ पड़ेंगे, तो लद्दाख में पड़ेंगे। ठीक है, ये नुब्रा घाटी में ही जो हमारा भारत का सर्वोच्च युद्ध स्थल है वो कहाँ पड़ता है, तो आपका नुब्रा घाटी में ही पड़ता है। ठीक है, अब आइए यहाँ देखते हैं हम लोग कश्मीर घाटी। ठीक है, कश्मीर घाटी की जब हम बात करें तो झेलम नदी द्वारा इसे निर्मित किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा निर्मित किया गया है, तो ये झेलम नदी के द्वारा है। इसमें श्रीनगर बसा हुआ है। कश्मीर घाटी में कौन सा शहर बसा हुआ है, तो ये वही शहर है जो कि अशोक द्वारा निर्माण किया गया था। ठीक है, सम्राट अशोक ने श्रीनगर का निर्माण किया था। साथियों, हम बात करें तो इसमें केसर का जो उत्पादन पूरे भारत में सबसे ज़्यादा होता है वो यहीं पर होता है। यहीं का केसर जो उत्पादित होता है पूरे भारत का था और कहीं भी केसर का उत्पादन नहीं होता है साथियों। ठीक है, तो ये कश्मीर घाटी में क्या होता है, केसर का उत्पादन होता है, जिसको करेवा चट्टान के ऊपर यह निर्मित है। ठीक है, ये जो घाटी है कहाँ है, करेवा चट्टान के ऊपर निर्मित है और करेवा चट्टान को ही हम लोग क्या कहते हैं, केसर की क्यारी कहा जाता है। करेवा चट्टान को क्या कहते हैं, केसर की क्यारी। ठीक है, और ये कश्मीर घाटी जो आपका पड़ेगा ये आपका पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। ये भी बात ध्यान रखिएगा, लद्दाख में नहीं पड़ेगा, ये कहाँ पड़ेगा, ये आपका जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। ठीक है, अब आइए कांगड़ा घाटी की जब हम बात करें तो कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और इसमें एक शहर बसा हुआ है जहाँ पर स्टेडियम भी है, जहाँ क्रिकेट खेलते हैं लोग। देखिए लाइन कट गया लेकिन फिर भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कांगड़ा घाटी में धर्मशाला शहर बसा हुआ है। एक बार थोड़ा खिड़की हम खोल लेते हैं, जैसे शायद देखने दिख रहा होगा। देखिए, जब आप कांगड़ा घाटी की बात करते हैं तो कांगड़ा घाटी जो है धर्मशाला में बसा हुआ है। ठीक है, और ये कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू घाटी जहाँ पर बहुत लोग घूमने जाते हैं। ठीक है, और बहुत ही अच्छी घाटी है, आप लोग जाकर कभी घूम कर आइए। ठीक है, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ पार्टी कीजिए और गंदा नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये नहीं कि गए पहाड़ पर, आजकल हम बहुत देख रहे हैं कि पहाड़ पर लोग जा रहा है और बियर खोल दे रहा है और ये सब पैकेट, ये सब चीज़ें आप अपना लेकर जाइए, खाइए पीजिए, लेकिन वहाँ से साफ़ सुथरा लेकर आइए, क्योंकि इन्वायरमेंट को शुद्ध और साफ रखना हमारी ही जिम्मेवारी है। ठीक है, तो कभी आप घूमने जाइए कहीं तो सब चीज़ कीजिए लेकिन उसको साफ करके आइए। ठीक है, कहीं भी कुछ भी नहीं फेंक दीजिए। ठीक है, ये थोड़ा डिसिप्लिन हमें सीखना चाहिए। और कभी ऐसा नहीं करो, डस्टबिन है, डस्टबिन नहीं है तो आप अपने गाड़ी से जा रहे हैं, गाड़ी में रखिए, फिर घर पर कहीं रास्ते में डस्टबिन दिखे तो वहाँ पर फेंक दीजिए। ये नहीं कि गए बोतल इधर लटका दिए और इधर लुढ़का दिए, फिर उसके बाद चिप्स कुरकुरे और पता ना, बहुत लोग तो हम देखते हैं कि पूरा खाना बनाने का सामान लेकर चला जाता है। तो ये सब एटमॉस्फेयर को, हमारे नेचर को गंदा करने की प्रवृत्ति है जो कि आजकल यूथ में देखी जा रही है। पार्टी के नाम पर बहुत सारी गलत चीज़ें करते हैं, मतलब एनवायरनमेंट को गंदा करते हैं। साथियों, जब हम कुल्लू घाटी की बात करें तो इसमें जो ये पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी है इसके बीच में है ये। ठीक है, जो पीर पंजाल है और ये धौलाधर है इसके बीच में क्या है, ये आपका कुल्लू घाटी है। इसे देवताओं की घाटी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, देवताओं की घाटी। और ये जो निर्मित हुआ है वो किससे निर्मित हुआ है, तो रावी नदी से निर्मित हुआ है। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए। अब आइए देखते हैं, ये 8वां नंबर है पार्वती घाटी। याद रखिएगा, ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है और इसमें एक बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जिसका नाम है मणिकरण। ठीक है, और मणिकरण जो तीर्थ स्थल है वो चश्मों के लिए प्रसिद्ध है। चश्मा मतलब समझ रहे, चश्मा मतलब वो गूगल से नहीं पहनने वाला चश्मा नहीं, चश्मा मतलब होता है जल के फव्वारों के लिए।
जहाँ पर गर्म जल की फव्वारे उठती हैं, उसके लिए ये पार्वती घाटी फेमस है, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया है। देखिए उसके बाद है आपका चंबा घाटी। ठीक है, चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश में है और इसमें डलहौजी शहर बसा हुआ है। ये डलहौजी के बारे में आप जानते ही होंगे। ठीक है, ये वही डलहौजी है जिसने अपना विस्तार की नीति और ये सब नीतियाँ अपनाई थी। ठीक है, और रेल जितना भी डाक हो कि सब भारत में चला है वो सब डलहौजी के शासनकाल में ही चला है। देखिए फिर उसके बाद डलहौजी के नाम से एक घाटी भी है। ठीक है, डलहौजी घाटी वो भी आपका कहाँ पड़ेगा, तो हिमाचल प्रदेश में ही पड़ेगा। सब आपका बहुत सारा घाटियाँ आपको पड़ेंगे हिमाचल प्रदेश में ही। ठीक है, इसमें एक नदी है जहाँ से प्रवाहित होती है जिस नदी का नाम है चिनाब नदी, और उसी नदी को हम लोग चंद्र और भागा नदी भी कहते हैं। ठीक है, चिनाब नदी का भी नाम क्या है, चंद्र और भागा। तो ये आप याद रखिएगा। स्पीति घाटी के बारे में हम जब बात करें तो बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध मठ वहाँ पर अवस्थित है स्पीति घाटी में। ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में ही पड़ेगा। फूलों की घाटी पता ना कितने एग्जाम में पूछा हुआ है कि कहाँ है, तो फूलों की घाटी आपका है उत्तराखंड में पड़ेगा साथियों। जोहर, मिलाम, गौरी गंगा, ये सब जो घाटियाँ हैं वो आपका सारा उत्तराखंड में ही पड़ेंगे। नेपाल घाट नेलांग घाटी, सॉरी, ये नेलांग घाटी जो है वो भी आपका उत्तराखंड में ही पड़ेगा, जो कि 1962 में इसको युद्ध के दौरान बंद कर दिया गया था, और 2015 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी फिर उसके बाद इसको फिर से रीओपन किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद सोर घाटी, यहाँ पर देख लीजिएगा, नहीं दिख रहा होगा तो सोर घाटी, धर्मा घाटी, ये भी आपका उत्तराखंड में ही है। और ये कामेट शिखर जो है, नाम सुने होंगे कामेट शिखर, ये भी क्या है आपका उत्तराखंड में ही है। ये सारी घाटियाँ हैं इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा। और कुछ घाटियाँ हैं वो भी मैं आपको जस्ट बता देता हूँ। ठीक है, देखिए और घाटियों के बारे में बात करते हैं तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि चुम्बी घाटी एक है। चुम्बी घाटी आपका कहाँ है, तो ये आपका सिक्किम में है साथियों। कहाँ है, सिक्किम में। सिक्किम में कहाँ पड़ेगा, तो मान लीजिए कि ये क्या है, ये वाला जो इलाका है ये सिक्किम का इलाका है। यहाँ पर एक डोकलम जगह पड़ता है, यही डोकलम के पास ही क्या है, ये चुम्बी घाटी है। तो आपको डोकलम भी बात बताएं, बहुत मतलब विस्तार से बताएं, तो आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा। देखिए सिक्किम में पड़ता है चुम्बी घाटी, और चुम्बा घाटी कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में, जिसमें डलहौजी शहर बसा हुआ है, अभी जस्ट बताया आपको। ठीक है, युमयांग घाटी जो है ये भी आपका कहाँ पड़ेगा, तो ये भी आपका सिक्किम में ही पड़ेगा। युमयांग घाटी कहाँ पड़ता है, तो सिक्किम में ही पड़ेगा। न्योरा घाटी, न्योरा घाटी आपका पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा, पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। कुजू घाटी, जब कुजू घाटी की बात करते हैं तो ये आपका पूर्ववर्ती क्षेत्र में पड़ता है, नागालैंड में पड़ेगा आपका। ठीक है, फिर पता ना कितने एग्जाम में ये प्रश्न बना है, कितने बार तो बीपीएससी के टीचर वाले एग्जाम में ये पूछ लिया है आपको कि साइलेंट वैली, मौन घाटी या शांत घाटी। ठीक है, ये तीनों का एक ही नाम है जो कि कहाँ है, केरल में है। तो आपसे कभी पूछ ले कि मौन घाटी, शांत घाटी, साइलेंट वैली पूछ ले, तो ये कहाँ होगा आपका, तो ये आपका केरला में हो जाएगा साथियों। ठीक है, केरल में ही जो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ अवस्थित है। ठीक है, जो कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को विभाजित करती है। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे लद्दाख पठार के बारे में, और उसके सर्वोच्च पठार, सफ़ेद क्षेत्रों के बारे में, और भी बहुत सारे टॉपिक्स को हम लोग धीरे धीरे करके पूरे ज्योग्राफी को ख़त्म करेंगे। अभी चुनाव का समय है तो आपको एग्ज़ाम होने वाला है नहीं। ठीक है, तो धीरे धीरे पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप अगर चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा साथियों। मैं आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही फैक्ट यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, अभी ज्योग्राफी क्लास हो गया, और फिर उसके बाद हमारा जान ही रहे कि इतिहास का भी क्लास चल रहा है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।